हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ कि हमारे जो लप्पू भैया हैं वो कैसे खेल गए हैं सभी क्रिएटर्स के साथ, सभी ऑडियंस के साथ और खासम खास लोगों के साथ। किस तरीके से उन्होंने गेम खेला है उसको इस वाले पॉडकास्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार। मुझे 10K की फैमिली कंप्लीट करनी है इस चैनल पर जल्द से जल्द, क्योंकि एक सपना होता है यार क्रिएटर का, मतलब पहले 5K का जो पड़ाव होता है वो पूरा हो, फिर 10K का पूरा हो, ऐसे कर करके ना जिज्ञासाएं आशाएं बढ़ती रहती हैं। तो वही चाहिए है मुझे कि जल्दी जल्दी से जो है 10K हो जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और पहले से ही लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और हाँ, मैंने एक पॉडकास्ट और अपलोड किया है जो कि एलिगोनी और जैस्मिन के ऊपर है, उनके अजीबोगरीब रिलेशनशिप के ऊपर है। उसको भी देखना आप, उसमें इस बार आप बोर नहीं होगे क्योंकि मैंने वहाँ पर क्लिप्स वगैरह यूज़ की हैं, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह यूज़ की हैं। तो जो लोग स्क्रीन पर कुछ देखना प्रेफर करते हैं तो उनके लिए भी वो ठीक है, तो वो लोग भी देख सकते हैं, और जो लोग केवल सुनना पसंद करते हैं वो लोग वैसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो पिछले कुछ वीडियो से तारीफ़ें हो रही थी लप्पू की, और लप्पू की तारीफ़ इसलिए की जा रही थी क्योंकि इस बार ऐसा कुछ इन लोगों ने इवेंट में ऐसा मतलब गंद नहीं हुई है जिसको मतलब डिस्कस किया जाए। अब जैसे कि एनिवर्सरी फंक्शन हुआ था तो वहाँ काफ़ी कुछ ऐसा हुआ था जिसको मतलब हम लोगों ने चर्चाएँ की थी। जैसे कि इन्होंने 2 जो है ऑर्केस्ट्रा डांसर्स मंगवा ली थी जो कि वहाँ नाच रही थी अजीबोगरीब, वो ड्रेस में होती ही होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर नोटिस हुई थी, हंसी मजाक इनका बना था। लेकिन ये वाला जो इवेंट था वो बहुत ही सभ्यतापूर्ण निकला था क्योंकि इसमें अच्छे क्रिएटर्स भी इनवाइटेड थे, जिसमें से सबसे बड़ा नाम जो है मनोज डे का आता है, क्योंकि उनको यूट्यूब का मतलब टीचर हैं वो एक तरीके से यूट्यूब के, तो बहुत सारे लोग उनसे सीखते आए हैं। हालांकि आजकल उनके भी दिन बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं, उनको भी काफ़ी हेट मिल रहा है, लेकिन हाँ वो जाने माने यूट्यूबर हैं और बड़े यूट्यूबर्स में से एक थे, तो उनका नाम काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है क्योंकि इनके इवेंट में जितने जो क्रिएटर्स पहुंचे हुए थे, छोटे छोटे जो क्रिएटर्स पहुंचे हुए थे, उनके जो क्लिप्स सामने आ रहे हैं या ब्लॉग सामने आ रहे हैं उसमें वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम मनोज डे के इवेंट में जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि हम मनोज डे के इवेंट में जा रहे हैं। और जो इवेंट है ना उसमें अलग अलग तरीके से टारगेट किया गया है ऑडियंस को। जैसे कि कुछ लोगों को बोला गया है कि ये मनोज डे का इवेंट है, उनके नाम पर टिकट सेल हुए हैं। कुछ लोगों को लप्पू लप्पी से मतलब था तो वो उनके हिसाब से आए थे। जो बाहर बोर्ड लगाया गया था वो एक काफ़ी फेमस सिंगर हैं जिनके मतलब जो होते हैं कॉन्सर्ट वगैरह या जो भी आप कह लो, जिनके जो भी मतलब फंक्शन इवेंट होता है तो उसमें काफ़ी भीड़ रहती है, तो बाहर उनका फोटो था। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से सबको टारगेट किया गया था। तो वो बहुत ही स्मार्ट मूव था लप्पू का कि जो मनोज डे की वजह से आएंगे वो अलग अपना बनाएंगे जगह, जो लप्पू लप्पी की वजह से आएंगे वो अलग बनाएंगे, जो वो सिंगर को सुनने आएंगे वो अलग बनाएंगे। और स्पेशली जो मनोज डे वाले थे वो ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि जितने भी वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे वो ज़्यादातर क्रिएटर्स थे, और उनको भी मतलब अपना नाम कमाना है, उनको भी अपने फॉलोवर्स गेन करने हैं, और मतलब अपना फ़ायदा देखकर ही ज़्यादातर लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो वो जो है मनोज डे की वजह से गए थे। अब जितने लोग ये पहुँच गए थे तो पहुँच गए थे। जब ये नहीं भर पाया, जब ये ऑडिटोरियम नहीं भर पाया तो इनका पहले से डिसाइडेड था शायद कि अगर ऑडिटोरियम भर नहीं पाएगा तो जो उनके जिनका मतलब वो है इंस्टीट्यूट, उनके बच्चे वहाँ बुलवा लिए जाएंगे और वो मतलब स्पेस भरी हुई दिखाई देगी। लप्पू का मेन मकसद यहाँ पर अपने गाने को प्रमोट करना था। लप्पी का जन्मदिन ऑलरेडी सेलिब्रेट हो चुका था एक दिन पहले, जिसमें मतलब अच्छे से बुफे वगैरह लगाया गया था, सब कुछ मतलब वहाँ पर इंतजाम थे क्योंकि उस समय सिंगर भी वो मौजूद थे जिनका ये गाना है। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि जो सिंगर जिनका गाना है वो अगले दिन वाले इवेंट में रुके क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो रील्स बननी थी, बहुत कुछ होना था, तो वो इस इवेंट से नदारद क्यों हो गए? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठता है। अब क्या हुआ कि सारे व्लॉग्स आ रहे थे लेकिन भोजन का कोई व्लॉग नहीं आ रहा था। भोजन का भी व्लॉग आता है। अब भोजन का जो ये व्लॉग है वो देखकर काफ़ी लोगों के दिल पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, क्योंकि उनके जो फेवरेट क्रिएटर्स हैं वो जिस हिसाब से खाना खा रहे हैं ना फसर्रा मारकर, वो बड़ा अजीब लगा है भाई। हम तो सोच रहे थे कि वहाँ पर फट्टे बिछाए गए होंगे और उसमें बैठाल कर जो है खाना खिलाया गया होगा। फट्टे बोलते हैं, कुछ लोग दरी बोलते हैं, ये सब किया गया होगा, लेकिन नहीं, वहाँ ये हुआ था कि बाहर ऑडिटोरियम के बाहर जो स्पेस है वहाँ पर जो है भगवाने के भगवाने आ चुके थे, टेबल और जो भी आप कह लो काउंटर लग गया था, और प्लेट्स में लोगों को खाना सर्व किया जा रहा था। सब लोग लाइन लगाकर खाना ले रहे थे, जैसे कि स्कूल के बच्चे या मतलब कुछ हो रहा होता है ना फंक्शन वगैरह, तो लेना पड़ता है, लाइन लगाकर लेना पड़ता है, भंडारा चल रहा होता है, तो उस तरीके से लाइन लगाकर खाना लिया गया प्लेट्स में। और लेने के बाद जब उन लोगों से प्लेट संभाली नहीं गई, जब वो खड़े होकर नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो डिस्पोजेबल वाली जो प्लेट्स होती है ना वो थी, तो वो इतना भार और मतलब इतने आराम से सहन नहीं कर पाती हैं, तो शायद वो वाली प्लेट्स रही होंगी, क्योंकि वीडियो में उतना मुझे समझ में नहीं आया।
शायद अच्छी वाली भी रही हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो प्लेट का जो भार है वो नहीं सहन कर पा रहे थे जितने लोग भी वहाँ खा रहे थे। तो उन्होंने अपने आप से जहाँ जहाँ कोना देखा सांप वाला, वो लोग बैठ गए। कुछ लोग अलग तरीके की पोजीशन में बैठे, कुछ लोग फसर्रा मारकर बैठे, लेकिन खाना सब लोगों ने इसी तरीके से खाया। हम देख रहे थे कि वहाँ पर क्रिएटर्स लाइन लगाए खड़े हुए हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स, ज़्यादा फॉलोवर्स वाले, सब्सक्राइबर्स वाले जो क्रिएटर्स हैं वो लाइन लगाकर खड़े थे, और उसी लाइन में माता जी और जो हमारे अंकल जी हैं वो भी दिखाई दिए। सारे के सारे वहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे भोजन के आस में। अब भोजन में यही सब था जो भंडारे टाइप का खाना होता है ना, एक सब्जी बनवा दी, एक दाल बनवा दी, चावल बनवा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी हो गई, तो यही सब चीज़ें उसमें थी। अब ये देखकर मुझे एक बात का मतलब वो लगा अजीब कि भाई आप इतना बड़ा इवेंट क्रिएट कर रहे हो, इतना बड़ा इवेंट आप मना रहे हो। हम समझ सकते हैं कि वो ऑडिटोरियम ऐसा नहीं था कि वहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाए, तभी होटल में आप लोगों ने सबको रुकवाया था। वहाँ पर ऐसे रुकने ठहरने खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती थी। तो जिस होटल में आप लोग रुके हुए थे, क्या उसमें एक बैंक्वेट बुक करके इन लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सकता था? बात ये नहीं है कि ऐसे खाना खाने में शर्मिंदगी है या ऐसे खाना खाने में आपकी बेइज्जती हो रही है। बात ये है कि कुछ लोगों को अलग ट्रीटमेंट और कुछ लोगों को अलग ट्रीटमेंट दिया गया है, जो आप समझ सकते हो। क्या मनोज डे इस लाइन में लगा हुआ खाना खाता दिखा? क्या लप्पी यहाँ दिखी? क्या डिट्टो और भमित यहाँ पर दिखे? इन लोगों के लिए इंतज़ाम इनके होटल रूम में, इनके कमरों तक किया जा रहा था, क्योंकि इनको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, क्योंकि ये बड़े क्रिएटर हैं और ये जो डिट्टो और भमित हो गए वो लप्पू के बिल्कुल ही कहते हैं ना चोली दामन का साथ है, ये है वो है। तो यहाँ ये था, और इधर पर जो है उन क्रिएटर्स को भेज दिया गया जिनकी कोई इज्जत नहीं है। जैसे कि माता जी हैं, वो ज़्यादा क्या ही बोलेंगी। माता जी तो वैसे भी अपने लप्पू के गुणगान ही गाती रहती हैं, मेरा बेटा है, इसलिए वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो गलत हो ही नहीं सकता, तो ये सब करती हैं। तो माता जी को तो वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो माता जी और इनको तो भेज ही दिया। बाकी जो और दूसरे क्रिएटर्स थे वो छोटे छोटे क्रिएटर्स थे जो लप्पू से डरते हैं, या तो फिर मतलब लप्पू की छत्रो छाया में ही रहना चाहते हैं, जो लप्पू को अपना माई बाप मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब भी उन्हें कोई टेक्निकल इशू आएगा तो वो सबसे पहले लप्पू के पास दौड़ कर पहुंचेंगे। तो वो लोग थे इसमें, और इसमें थी दृष्टि मायूस। सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी के लिए बुरा लगा है ना तो वो दृष्टि मायूस है। क्यों? क्योंकि एक तो यार वो जानी मानी क्रिएटर है, वो देखा जाए तो फेमस ज़्यादा है लप्पू लप्पी से, उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हैं, कहीं कहीं तो उसको मतलब व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो शॉर्ट की वो जानी मानी क्रिएटर है और उसके साथ ये लोग ये सब कर रहे हैं। और वो इसके साथ क्यों हो रहा है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि लप्पू और इनकी एक बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, अच्छी खासी हो चुकी है। और लप्पू से पता नहीं इनको भी क्यों नहीं बुराई लेनी है, वो यही जाने, शायद इनको भी टेक्निकल मदद उनसे ही मिलती होगी, तो शायद ये भी उनके आगे मतलब थोड़ा सा सप्रेस होकर रहती हैं। और अभी आपने एक क्लिप भी देखी होगी जहाँ पर जो लप्पी है वो इनसे बात कर रही थी कि पहले का वीडियो बनाई हो, पहले का क्लिप शूट की हो, मेकअप से पहले का क्लिप शूट की हो या हेयर स्टाइल से पहले का। तो वहाँ जो है ये बोलती हैं कि हम व्लॉग नहीं कर रहे। लप्पी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो दृष्टि मायूस है वो व्लॉग बना रही हैं या नहीं बना रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ ज़्यादा कहती भी नहीं है कि बना लो ना, बनाओ ना व्लॉग दीदी, आप क्यों नहीं बना रहे, कोई मतलब नहीं है। और वो क्यों नहीं बनाती है दृष्टि मायूस, सभी जानते हैं, क्योंकि लप्पू ने ये बोला था कि हमारे फंक्शन में आकर सबने व्लॉग्स बनाए और उससे डॉलर छापे। तो इस तरीके की जो बेइज्जती है वो लप्पू ऑलरेडी इनकी कर चुका है, और ये एक नई बेइज्जती है जो एड ऑन हो चुकी है कि भाई बड़े बड़े क्रिएटर्स को लप्पू ने अलग से अलग ट्रीटमेंट दिया, लेकिन दृष्टि मायूस को जो है घर वालों के संग भेज दिया। और ज़्यादा होगा तो ये लोग ये बोलेंगे कि वो तो हमारे घर जैसे हैं, वो तो हमारा परिवार है, उनको कोई बुरा नहीं लगा, तो आप लोगों को क्यों लग रहा है? भाई लग सकता है, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं जो उनको दिल से प्यार करते हैं, उनको उनकी ये बेइज्जती मुझे नहीं लगता भाई होगी। और जब कृष्णि मायूस ने लप्पू से जो है दोबारा समझौता किया था, तब भी उनके कई सब्सक्राइबर्स थे जो नाराज़ हो गए थे कृष्णि मायूस से और बोल दिया था कि भाई हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको हमने इतना सपोर्ट किया, आपके लिए हम लड़े, लप्पू के कॉमेंट सेक्शन में जाकर हमने उलूल झुलूल लिखा, रिएक्शन चैनल वालों से मदद मांगी, और आप क्या हुए, आप बाद में जाकर उनसे मिल गए। और जो कृष्णि मायूस हैं वो तो और ज़्यादा 2 कदम आगे निकली थी और उन्होंने कह दिया था कि बहुत लोगों को मिर्ची लग गई, अपने ही सब्सक्राइबर्स को सुना दिया कि इनको मिर्ची लग गई। तो ये भाई इनका पैटर्न रहा है, तो इसलिए इनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जिस तरीके से ये खुद को ट्रीट होने दे रही हैं। अब आप वहीं देख लो डिट्टो रानी, वो तो नहीं दिखी, वो भी तो घर जैसी हैं, उनको लेकर भी तो माता जी बोलती हैं कि ये मेरे बेटा बहू हैं, ये मेरे दूसरे बेटा बहू हैं, है ना, ये हमारी जो दोस्त हैं वो नहीं है, ये हमारी फैमिली है। तो फैमिली काहे नहीं, ये जो लंगर की लाइन है उसमें लगी थी और अलग से लेकर इन लोगों ने खाया पिया। जब आपने होटल रूम बुक कर रखे हैं, वहाँ पर आपने एक रात पहले बुफे लगाकर और खाना पीना सबको करवाया था, तो इन लोगों के लिए मतलब अपने कम से कम जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो ये कर ही सकते थे ना, अपने परिवार के लिए। हाँ ठीक है, जो बाहर से स्टूडेंट्स आए थे या जो भी लोग बाहर से आए थे उनके लिए आप यहाँ पर करवा देते तो एक बार के लिए समझ में भी आता। और यही कारण था कि लप्पू ने जो कहा था ना कि हम किसी से पैसा नहीं ले रहे,
एंट्री के लिए और ये सब नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं किया लप्पू ने? जो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं ना कि उसने इस बार किसी से भी पैसा नहीं लिया एंट्री के लिए, पहली बात तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ थी नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग वहाँ पर उमड़ कर आ रहे थे कि पैसा लेना ज़रूरी पड़ गया था कि इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ लप्पू का खुद का स्वार्थ था, उसे अपना गाना प्रमोट कराना था तो उसे भीड़ चाहिए थी, इसलिए उसने फ्री एंट्री दी। तीसरी बात, उसने शायद कुछ लोगों से पैसे लिए हैं जिन लोगों ने फूड वगैरह के लिए बोला था कि हम आएंगे तो खाएंगे भी, क्योंकि सबको अलग अलग कलर के बैंड्स मिले थे, किसी को पिंक किसी को ब्लू, तो शायद वो बैंड ये बता रहे थे कि ये वाले लोगों ने पासेस लिए थे, इन लोगों ने थोड़ा बहुत पे भी किया है तो इनको खाना दिया जाएगा और जो दूसरे वाले हैं उनको नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों को तत्काल प्रभाव से भी एंट्री मिली थी वहां पर, है ना, जिनको भीड़ मतलब नहीं हो पा रही थी तो मिली थी, तो उनको अलग कलर के बैंड्स इसलिए दिए गए होंगे। तो ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा रायता फैला है, देखा जाए तो इस इवेंट में बहुत ज़्यादा गड्डम गड्ड हुई है यहाँ पर, और धीमे 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 जो ये फंक्शन है उसकी रियलिटी सामने आ रही है। अभी तो ये पहला ही दृश्य सामने आया है जिसमें ये जो है फसर्रा मारकर खाना खाया जा रहा है, अभी तो और धीमे धीमे चीज़ें आएंगी। देखो ये चीज़ें मैं फिर से बोलूँगी कि फसर्रा मार के खाना पीना बैठना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब जब सबके साथ सेम ट्रीटमेंट हो रहा हो, किसी को आप मतलब बिल्कुल सर पर चढ़ाकर और किसी को बिल्कुल मतलब पाँव की जूती बना दो, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक बार के लिए आपकी माँ, आपके भाई और आपकी मतलब जो भी आपकी बहू कहलाती है वो हम लोगों के यहाँ, तो उन लोगों के साथ आप ये ट्रीटमेंट कर देते हो, किसी और घर में भेज देते हो, वहाँ रुकते बैठालते हो, वो एक बार के लिए चल जाता है, लेकिन कम से कम क्रिएटर्स का सम्मान करो। वहाँ मतलब ऐसा लगा कि इन क्रिएटर्स की कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसे खा रहे हैं। और मतलब सच्ची में इतना मतलब अजीब कि वहाँ पर दरी वगैरह कुछ किसी का भी इंतजाम नहीं था। आप या तो खड़े होके खाइए, और अगर आपको इतना भी प्रॉब्लम आ रही है खड़े होके खाने में तो आप अपना अपना इंतजाम खुद देख लीजिए। ऐसा था, मतलब कि प्रमोट करा लिया, सब करा लिया। और यही वजह थी कि जो लप्पू है ना, खुद को इतना डाउन टू अर्थ दिखाने की इस बार कोशिश कर रहा था। वो ये दिखा रहा था कि देखो मैं अपनी ऑडियंस को कितना मानता हूँ, प्रेस कर रहा था ऑडियंस को, मत्था टेक रहा था ना ऑडियंस के, है ना, इतना सारा मतलब धन्यवाद दे रहा था। उसका कारण यही था क्योंकि इस समय इसकी कहते हैं ना गरज थी, जो हम लोग क्या कहते हैं ना, जब गरजू होते हो आप तो आप कुछ भी करते हो, तो इस समय लप्पू की थोड़ी सी गरज थी, उसको ज़रूरत थी कि उसका गाना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, वीडियोज़ बने, और इसके लिए वो ये सब कर रहा था। धीमे धीमे रियलिटी खुलकर आने लग गई है। पहले तो ये स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने से पता चल गया कि भाई भीड़ इकट्ठी करने के लिए उनको बुलाया गया, फिर किसी को बोला गया कि मनोज डे, किसी को कुछ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद मनोज डे की वजह से ही आए थे, क्योंकि यार क्या है ना कि अभी सबको तो जॉब मिली नहीं होगी, उनमें से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग अपना सेकंड मतलब ऑप्शन भी देख रहे होंगे कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो हो सकता है वो ये सोच रहे होंगे कि एक बार इस इवेंट में जाकर देखते हैं, मनोज जी से बात कर देखते हैं, वो शायद कुछ बताएंगे वहाँ पर, कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों को सजेस्ट करेंगे जिससे कि हम भी बूस्ट हो जाएं, वाईटी के ऊपर हमको भी लोग पहचानने लगे, तो शायद हमारा यही वाला करियर चल जाए। और जब उन लोगों ने ये सब देखा होगा ना कि भाई यहाँ पर तो ये सब हो रहा है और सॉन्ग वगैरह चल रहा है, और देखो यार ये लोगों को मतलब देखा जाए तो लप्पू लप्पी जब ये लोग बोलते हैं तो सब समझ में आता है ना, और इन लोगों को देखकर लोगों को लगा होगा कि अगर ये क्रिएटर बन सकते हैं तो हम काहे नहीं। तो कई लोगों ने तो अपना थॉट ही चेंज कर लिया होगा कि देखो यार इन लोगों के पास इतना पैसा है कि ये लोग गाना प्रमोट करने के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, ऑडिटोरियम कर लिया, खाना पीना करवा दिया, भले ही जैसा भी करवाया हो लेकिन करवा तो दिया ना, है ना। तो लोगों को लगता है कि भाई हम भी फिर ये कर सकते हैं, तो लोगों के आपने दिमाग और वहाँ पर परिवर्तित कर दिए होंगे। जो 2 पूड़ी खाने आए होंगे वो भी जो केवल खाना खाने आए थे, जिन स्टूडेंट्स को केवल वहाँ पर सीट भरने के लिए बुलाया गया था, उनके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, क्योंकि वो आपसे ना तो मिलने आए थे, वो केवल खाने आए थे। तो जब वो खाने आए अब उन्हें थोड़ी देर बैठना भी पड़ा, तो जब वो लोग बैठे होंगे और ये सब देख रहे होंगे तो उनको क्या लगा होगा, भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हमको तो यहाँ जाना चाहिए। तो आप लोगों ने कई लोगों के दिमाग भी वहाँ पर ख़राब कर दिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अभी और भी मैं वीडियोज़ लाऊंगी, पॉडकास्ट लाऊंगी, तो आप लोग अपने अपने ओपिनियंस जो है कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उनको भी मतलब लूँगी अपने आगे वाले जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें। तो जो भी मुझसे पॉइंट्स जो है मिस हो रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।